महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज गणेश चतुर्थी है और गणपति का पूजन किया जाता है। आज स्थापना की जाती है, 10 दिन तक उसको बिठाया जाता है, उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है। ये प्रथा बीच में ही शुरू हो गई, 10 दिन उत्सव मनाना। लेकिन गणपति का पूजन हर रोज किया जाता है। कोई भी कार्य हो उसके पहले गणपति का पूजन किया जाता है। कोई भी पूजा हो, कोई भी कार्य के पहले पूजा होती है और पूजा के पहले गणपति का पूजन होता है। कोई भी ग्रंथ पढ़ना है तो उसका आरंभ भी ओम श्री गणेशाय नमः से होता है। इसका क्या कारण होगा? तो हमारे ऋषियों ने गणपति को विचारों की देवता, विद्या की देवता माना और विद्या यानी विचार, ज्ञान। कोई भी कार्य विचारों के अच्छी बैठक पर शुरू हो जाए, बिना सोच विचार किए किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। और वह विचार बुद्धि से किया जाता है और बुद्धि की देवता है गणपति। जो ऐसा विचार पूर्वक कार्य करता है, सोच समझकर प्रत्येक कृति करता है, उसके कार्य में, उसके जीवन में कम से कम विघ्न आता है या तो निर्विघ्नता से वो कार्य पार हो जाता है। तो इसलिए गणपति का पूजन किया जाता है किसी भी कार्य के आरंभ में। और हमारा जीवन भी अलग अलग कार्यों से भरा हुआ है। हम करना भी चाहते हैं अलग अलग कार्य, लेकिन हमारे पूर्वज कहते हैं कि उसको सोच विचार करके करो। उठना है तो ज्ञानपूर्वक, बैठना है तो ज्ञानपूर्वक, खाना है तो भी ज्ञानपूर्वक, सोना है तो भी ज्ञानपूर्वक। हर एक कृति समझदारी से होनी चाहिए और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ पूरे उसमें गड़ जाओ, अपने आप को उसमें गढ़ा दो। ऐसा कार्य जो करेगा उसके जीवन में कम से कम विघ्न या तो निर्विघ्नता से वो कार्य पार होगा। कोई भी कार्य करते समय कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, वह गणपति के जीवन से, उसके शरीर से हमें पता चलता है। उसका शरीर तगड़ा है। वो शरीर तगड़ा होने के अलावा उसका पेट भी तगड़ा है, पेट भी बड़ा है। उसका एक कारण है। जो गणपति, गणपति का अर्थ होता है गण यानी समूह, और समूहों का पति ये गणपति होता है। यानी जो लीडर होता है ना, वो गणपति माना जाता है। और लीडर को कैसे होना चाहिए? हाँ, आजकल के पुडारी जैसा नहीं। पुडारी यानी हम विनोद में बोलते पुडेरी, पुडेरी, जिसकी ढेरी यानी जिसका पेट आगे आ गया वो पुडारी। लेकिन पुडारी ऐसा नहीं है, वो तो प्रतीक है। गणपति एक प्रतीक है। उसका पेट बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो भी समूह में, लोगों में जो भी गलत बातें हैं या तो जो अशुभ बातें हैं, उसको वो समा लेता है अपने पेट के अंदर और वो किसी को शेयर नहीं करता है, या तो वो खुलेआम नहीं बताता। किसी का दोष है या तो गलती है, खुलेआम नहीं बताता। वो नेता होता है, वो लीडर होता है। वो अपने पेट में रखता है, बहुत कुछ बातें पेट में रखता है।
उसकी आंखें है ना वो बहुत ही बारीक है, छोटी है, जैसे हाथी का मुख उसको लगाया, सूंड है, बड़े बड़े कान है, तो उसकी आंखें छोटी है। नेता की या तो लीडर की सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि अगर है तो वो अच्छी तरह से अपने कार्य पर, अपने जो भी कर्म है उस पर वो अच्छी नजर रख सकता है, सभी लोगों पर अच्छी नजर रख सकता है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि है। उसके कान बड़े हैं सूप जैसे, यानी लीडर के बड़े कान होने चाहिए, सुनने की आदत होनी चाहिए लीडर को। हमें अगर नेतृत्व करना है तो छोटे से लेकर बड़ों तक का सुनने की आदत होनी चाहिए। कोई कोई सिर्फ अपना सुनाते, ज्यादा सुनाने वाला वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता। जो ज्यादा सुनता है और कम बोलता है वो अच्छा लीडर होता है। तो उसके कान बड़े हैं, वो सुनता ज्यादा है। और सुप जैसे कान, मतलब जो सुप होता है, जो धान्य अच्छे करने का काम करता है या तो उसमें से कचरा हटाने का काम करता है। सार सार को ग्रहिलही थोथा दे उड़ाए, ऐसा बोला जाता है। यानी सार को ग्रहण करने वाला, जो अच्छी बात है उसको ग्रहण करने वाला, और जो थोथा है उसको उड़ा देने वाला, ऐसा नेता होता है। ऐसे कान उसके है। और उसके अलग अलग हम देखेंगे तो उसकी सूंड है, लंबी है, उसका नाक लंबा है, यानी उसकी दूर ऐसी गंध उसको आ जाती है। आगे आने वाले जो भी विघ्न है, संघर्ष है, उसको समझ में आ जाते हैं। वह दूर का सूंघ सकता है, इसलिए उसकी सूंड बड़ी है। उसका अलग अलग अवयव देखेंगे तो उसके हाथ में, एक हाथ में लड्डू है, मोदक। मोदक, मोदक यानी मोद यानी आनंद, और मोद कराने वाला। हाँ, गणपति को हम देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो हमें आनंद आता है, यानी आनंद देने वाला नेता है, आनंद देने वाला है। एक हाथ में त्रिशूल है। हाँ, त्रिशूल या तो परशु रखा जाता है, जो भी गलत करता है उसको दंड देने की उसकी तैयारी है। और बाकी दो हाथ है ना, उसमें क्या है? एक हाथ आशीर्वाद का है। हाँ, एक हाथ से वो आशीर्वाद देता है, जो भी अच्छा काम करता है उसको आशीर्वाद देता है। और चौथा हाथ क्या करता है? हाँ? कमल है, वो कमल पुष्प हाथ में धारण किया हुआ है। कमल ये अच्छाई का प्रतीक है, लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। और कमल जिधर है उधर शुभ बातें, अच्छी बातें रहती है, प्रसन्नता रहती है, उधर लक्ष्मी वास करती है। उसके कमर में नाग है, ये देखा है? कमर में नाग होता है। उसने नाग को धारण किया है, जो हमें विषारी लगता है वो उसने कमर में धारण किया है। नाग अपना मित्र है, जो किसान है उसका मित्र है। और नाग अपने फणा को तभी उभारता है जब उस पर कोई संकट आ जाए। वो सावधान रहता है, वो बलशाली होता है और अपने संरक्षण के लिए कटिबद्ध रहता है। नाग हमारा सभी का मित्र है। हमें ऐसा लगता है कि नाग काटता है इसलिए हमारा शत्रु है, ऐसा नहीं है।
गणपति ने उसको स्वीकार किया और अपने कमर में लपेट दिया। वो मित्र जैसा है। उसके पांव छोटे हैं, गणपति के पांव छोटे, शरीर बड़ा है लेकिन पांव छोटे हैं। छोटे का मतलब वो धीरे धीरे चलता है। उतावला सो बावरा, धीर सो गंभीर। जो नेता होता है वो उतावला नहीं होना चाहिए, वह अधीर नहीं होना चाहिए। जो उतावला होता है वह अच्छा नेता नहीं बन सकता, अच्छा लीडर नहीं बन सकता। वह धीर है, गंभीर है। और उतावलेपन में बहुत सारी हड़बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, गलतियां हो जाती है। एक एक कदम बहुत ही धीरे से रखता है गणपति। उसका वाहन है, क्या है? मूषक, चूहा। चूहा छोटा है और वो हर घर में घुसता है, घुसने का प्रयास उसका होता है। यानी विचारों को हर घर में ले जाने की क्षमता रखने वाला गणपति होता है। वो बुद्धि से विचारों को, प्रेम को बांटता है, बुद्धि से विचारों को देता है और हृदय से प्रेम बांटता है। ऐसा नेता होता है। ऐसा ये गणपति है। यानी कि गण यानी समूह और पति यानी उसका पालन करने वाला। गणपति ये प्रथमारंभी प्रणाम करतो विघ्नेश्वर गणपते, यानी आरंभ में उसको नमन किया जाता है। बाकी आदि देवता है, उसकी कहानियां हमें सभी मालूम है। फिर भी एक छोटी कहानी बताता हूं कि माता पार्वती और गणपति शंकर का वो बेटा है। और माता पार्वती और शंकर के दो बेटे। कौन है दूसरा? कार्तिकेय। तो दोनों को ये कार्तिकेय बोलता था ये कुछ नहीं करता है, ये बैठे रहता है, और मैं कितना युद्ध करता हूं, मैं तो पराक्रमी हूं, शूरवीर हूं। तो माता पार्वती को लगा इसको दिखाया जाए कि गणपति क्या है। तो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आ जाओ, पृथ्वी के चक्कर लगा के आ जाओ दोनों, और देखेंगे कौन जल्दी आ जाता है। ऐसा पार्वती ने बताया दोनों को। तो कार्तिकेय तुरंत निकला, उसकी जैसा स्पीड किसी का नहीं था। उसका वाहन क्या है मालूम है? मोर, मयूर। वो उस पर बैठा और तुरंत निकला। और गणपति का वाहन तो मूषक, छोटा छोटा। तो वो कैसे इतना स्पीड लेगा? लेकिन उसने दिमाग चलाया। कार्तिकेय बड़ा तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगा के आ गया तो गणपति उधर ही था। बोला कि मैं तो आ गया, गणपति अभी तो इधर ही है। वो सोच ही रहा है। तो पार्वती बोली कि उसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। और पृथ्वी यानी वो माता को और पिता को उसने ऐसा गोल घूमकर चक्कर लगा दिया और हो गया उसकी पृथ्वी प्रदक्षिणा। यही मेरे लिए पृथ्वी, यही हमारे लिए माता है, पिता है, यही सब कुछ है, यही ब्रह्मांड है। तो ये बुद्धि से काम लेता है। तो पार्वती माता बोली कि केवल बल होने से काम नहीं चलता, केवल क्षमता होने से काम नहीं चलता, उसके लिए बुद्धि भी चाहिए। ये बुद्धि की देवता है। सभी देव हमारे बहुत ही बलदंड है। उनके बाहु, उनका शरीर, उनकी छाती, सीना ये चौड़ा है, पेट सिकुड़ा हुआ है, हाथ पांव बड़े बलवान है। लेकिन एक देव ऐसा है कि जो पेट बड़ा है, वैसा कोई भी उसके जैसा पुत्र हो ऐसा नहीं मानता। कोई ऐसी माता कहती है कि गणपति जैसा मेरा पुत्र हो, उसको सूंड हो, बड़ा पेट हो, ऐसा कोई मानेगा? ऐसा नहीं मानेगा। लेकिन ये प्रतीक है। ये तो विनोद में कहा, गणपति बड़ा है, उसके जैसा शरीर नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रतीक है।
हमें बोध लेने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, इसके लिए प्रतीक रूप में हम गणपति का पूजन करते हैं। गणपति से क्या क्या लेना है, ये बहुत सारी बातें हमने देखी। आज गणपति पूजन करेंगे। गणेश चतुर्थी में हमने सभी ने गणपति बनवाए। हमारा जीवन भी गणपति जैसे बुद्धि वाला हो, उसकी जैसी दक्षता हमारे जीवन में हो, उसके जैसा नेतृत्व हमारे जीवन में हो। ऐसे गणेश को आरंभी यानी कि शुरुआत में प्रणाम करते हैं और दिन के शुरुआत करते हैं।